विधान परिषद सदस्य माननीय सुभाष रघुवंशी का, माननीय संजय राय जी का, माननीय संतोष सिंह जी का स्वागत करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही सब है ना है कि सभी अपने अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत करें। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करिए। अतिथि देवो भव का भाव है हमारी धरती पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। सभी यहाँ इस सरदार पटेल जी की रथ यात्रा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हम सब के अभिभावक श्री ब्रजेश पाठक जी अभिभावक स्वरूप हमेशा संगठन से लेकर के राजनीतिक अनुभव जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से शेयर करता हूं, ऐसे हमारे अभिभावक स्वरूप प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, ऐसे सुभाष रघुवंशी जी एमएलसी प्रदेश महामंत्री, प्रदेश के प्रभारी संघ सभी नगर तेजय सिंह गौतम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामकरण सिंह जी, इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे, संचालन कर रहे हमारे अभिभावक शेखभान राय जी, हमारे बड़े भाई सत्यपाल पाल जी, दिखपाल पाल जी, सभी अतिथिगण। अब ढेर नाम न ले पाए, जेकर लेकर ना ले क्षमा कर देते हो। आप सब इस कार्यक्रम में आए, सभी प्रधानगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से मैं अपने अभिभावक स्वरूप डिप्टी सीएम जो हम सबके नेता हैं, क्योंकि हम लोगों को बोलना तो बहुत कुछ था, पर मैं अपना पूरा समय अपने नेता जिनको सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ब्रजेश पाठक जी के लिए मैं श्रीवाना सुविधा प्रसाद चौधरी, इस जिले के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय अजय सिंह गौतम जी, अपने सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, हम सब एक बार मैं माननीय विधायक जी से, अपने जिलाध्यक्ष जी से, जिले के लिए राष्ट्र प्रथम था, देश प्रथम था, उनके मन में एक नए भारत की तस्वीर को गढ़ने का काम कर रहे हैं। ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि देश को आजाद करके हम जा रहे, लेकिन देश मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर ना पाए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा जात के आधार पर चलाने का काम किया और हिंदुस्तान की जो छोटी बड़ी रियासतें थी, जिनकी संख्या 562 से अधिक थी, उन राजाओं से, उन जमींदारों से अंग्रेजों ने कहा आपके पास दोनों विकल्प खुले हैं, आप चाहो तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने राज्य का संचालन कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण किया कि हम आजाद भारत के बाद एक बृहत्तर भारतवर्ष की नींव को मजबूत करेंगे, और उन्होंने साफ तौर पर राजाओं को कहा कि आपको भारतवर्ष में शामिल होना है, और इसके लिए मैं संदेश देने का काम कर रहा हूं। लेकिन जो छोटी बड़ी रियासतें थी, उनमें 4 बड़ी रियासतें थी, जैसे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। ऐसी रियासतों ने कहा कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में काम करेंगे।
और कोई दूसरा नहीं। हम सब जानते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि धारा 370 को न शामिल किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी चाहते थे यही हो, लेकिन कांग्रेसी हुकूमत जो सत्ता के लिए तड़प रही थी उनको देश से कोई मतलब नहीं था। वो सब चाहते थे एक के प्रकार हमको कुर्सी मिल जाए, उनको देश से कोई लेना देना नहीं था। धारा 370 को शामिल किया गया। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि धारा 370 के कानून को हम तोड़ेंगे। कश्मीर में इससे पहले जाने पर परमिट बनता था, बगैर परमिट के कश्मीर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन चलाया, पूरे देश के लोगों को संदेश दिया और कहा कि कश्मीर में हम बगैर परमिट के प्रवेश करने का काम करेंगे। मैंने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत माता का मुकुट है। आज वो चमकदार स्टार की तरह, सितारे की तरह भारत माता के मस्तक पर चमक रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जनसंघ ने बराबर इस बात को दोहराया है कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। 500 वर्षों से अधिक संघर्ष सनातन धर्म को करना पड़ा, सनातन धर्म को मानने वालों को करना पड़ा, भारतवर्ष के लोगों को करना पड़ा, लेकिन ढेर सारे सरकारी आई और गई, लेकिन किसी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने तो सर्वोच्च न्यायालय में लिख करके दे दिया, एफिडेविट दे दिया कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए कि नहीं हुए इसका कोई प्रमाण नहीं। आप सब अयोध्या के पड़ोसी हैं, भगवान राम के पड़ोसी हैं। क्या यह कोई सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति जो भारतवर्ष में जन्मा हो, क्या इस सत्य को स्वीकार कर सकता है कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए, वोट की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये लिख करके सुप्रीम कोर्ट में देने का काम किया। मित्रों, एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडोनेशिया गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद। जब इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि यहाँ गांव गली में रामलीलाएं हो रही है, रामलीला का मौसम था, दशहरा का मौसम था, रामलीला देखने वाले भी मुस्लिम हैं, रामलीला पाठ अदा करने वाले भी मुस्लिम हैं। ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, हमने पूजा पद्धति बदली है, लेकिन अपने पूर्वज को हम नहीं बदल सकते। राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे परिवार के हैं। करने वाले लोग वोट के खातिर रामलला के अस्तित्व को नहीं मानते। समाजवादी पार्टी ने तो हद कर दी, रामलला के निहत्थे भक्तों पर लाठी नहीं गोली चला करके अयोध्या की सरयू मां के जल को खून से रंगने का काम किया था। समाजवादी पार्टी को देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। तत्कालीन जनसंघ ने, याद करिए, अपने आप को जनता पार्टी में विलय कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज को, गुंडा राज को कभी भी उत्तर प्रदेश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 17 वाला इतिहास दोहराएगी, फिर से 325 से अधिक सीटें 27 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुर्शिदाबाद में एक हुमायूं कबीर विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की है 6 दिसंबर को। 2 दिन पुरानी बात है, इस पर कमेंट आ चुका है। और देश में, प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और किसी को भी कानून तोड़ने की उत्तर प्रदेश में इजाज़त नहीं है। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं। अयोध्या में जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हमको निमंत्रण नहीं मिला ध्वजारोहण कार्यक्रम का। ठीक है। अयोध्या सांसद ने कहा कि मुझे न्योता नहीं दिया गया और अगर मुझे न्योता मिलता तो मैं नंगे पांव भागा चला था। सर कुछ बोला नहीं आपने? अयोध्या सांसद ने कहा कि मुझे न्योता नहीं दिया गया
और अगर मुझे न्योता मिलता तो मैं नंगे पाँव भागा चला आता। सर कुछ बोला नहीं आपने?